अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 6 के एमसीक्यूज। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। यूनिट 6 के सबसे पहला एमसीक्यूज है। पहले एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि वर्क डन हमारा जीरो कब होगा। व्हेन वर्क डन विल जीरो, वो कह रहा है वर्क डन हमारा जीरो कब होगा। क्वेश्चन ये है। पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि हमारे पास एंगल 0 डिग्री है, फिर वो कह रहा है एंगल 45 डिग्री है, फिर वो कह रहा है एंगल 90 डिग्री है, और फिर वो कह रहा है कि एंगल जो है वो 180 है। ठीक है, डिफरेंट एंगल बता रहा है जी। अब बताएं कि वो कहता है वर्क डन जीरो कब होगा। वर्क डन जीरो कब होगा? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे डी पढ़ चुके हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। और हमने ये बात की थी कि अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरम्यान में जीरो होगा, अगर एंगल हमारा जीरो होगा, जीरो यानी कि अगर थीटा हमारा जीरो के इक्वल होगा, तब हमारा जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तब हमारा मैक्सिमम होगा। लेकिन अब वो बात कर रहा है कि वो जीरो कब होगा। अगर थीटा को हम 90 पुट कर दे तो थीटा तो कॉस 90 जो होता है हमारा वो जीरो होगा। तो जब इसमें पुट करेंगे एफ डी कॉस ऑफ 90, तो ये सारे वर्क को जीरो कर देगा। कॉस 90 जीरो होगा, जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा सारे का जीरो हो जाएगा। अब बताएं जी वर्क डन जीरो कब होगा। वर्क डन जीरो होगा जब एंगल 90 का होगा। ठीक हो गया। दूसरा एमसीक्यू बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट वो चेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो कह रहा है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, परपेंडिकुलर मतलब जो थीटा है वो 90 है। परपेंडिकुलर मतलब थीटा 90 है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 है। बताएं जी वर्क डन क्या होगा। अब ऑफ कोर्स ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना कि जब 90 डिग्री होगा तो वर्क जीरो होगा। अब ऑप्शन में वो दे रहा है हमें मैक्सिमम मिनिमम जीरो। वो कह रहा है कि क्या वर्क डन हमारे पास मैक्सिमम होगा, क्या मिनिमम होगा, या जीरो होगा, या फिर वो कह रहा है कुछ भी नहीं, नन। हाँ जी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब एंगल 90 है तो अगेन वही 90 पुट करेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ये वाला, जीरो वाला। ठीक हो गया। चलें जी नेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 3 है। 3 में वो कह रहा है कि बताएं क्या होगा अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वो कह रहा है कि अगर वेलोसिटी becomes डबल, वो कह रहा है फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ऑप्शन पर आएगा ए, बी, सी और डी। वो कह रहा है कि सेम रहेगी, डबल हो जाएगी। वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। फिर वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। फिर वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी 4 टाइम। या फिर वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। बताइए ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वो कह रहा है कि वेलोसिटी को हमें डबल करना है। गौर से देखिएगा, वेलोसिटी जो है वो इज इक्वल टू 2v है। v इज इक्वल टू 2v होगी, डबल हो चुकी है ना। वैल्यूज पुट कर देते हैं। हाफ m, v की जगह क्या पुट करेंगे जी? 2v, और फिर इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हाफ m ये बन जाएगा 4v स्क्वायर। 4 को बाहर निकाल लें, 4 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया हाफ m v स्क्वायर। ये बात समझिए कैसे किया मैंने। इस 4 को ना उठाकर मैंने साइड पर कर लिया, पीछे 1/2 भी बच गया, m भी बच गया और v स्क्वायर भी बच गया। वो मैंने ये लिख लिया, 4 को बाहर उठा लिया। अब देखिए जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? ये किसकी वैल्यू है? ये काइनेटिक एनर्जी। इसको प्राइम का नाम देते हैं, प्राइम, ताकि दोनों मिक्स ना हो। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्राइम है, काइनेटिक एनर्जी प्राइम। अब इसका मतलब क्या है कि 4 जो है वो काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई होता है तो इसका मतलब होता है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बताएं जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 4 टाइम इंक्रीज हो रही है काइनेटिक एनर्जी। क्या सेम होगी? नहीं। डबल हो जाएगी? नहीं। हाफ हो जाएगी? नहीं। 4 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है। अगर यहां से क्वेश्चन चेंज कर देना
वो कहे वेलोसिटी डबल बिकम डबल में ट्रिपल कर दे। जब ट्रिपल 3 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर ये 9 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट 4, एमसीक्यू नंबर 4। अब एमसीक्यू नंबर 4 में वो कह रहा है कि वर्क डन जो है लिफ्टिंग अ ब्रिक मैस 2 kg है और 5 मिनट तक आपने उसको लेकर आना है। वो कह रहा है वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन की W कितना होगा। मैस जो है वो ईंट का 2 kg है और हाइट जो लेकर जा रहे हैं वो 5 मीटर है। बताएं जी, वो कह रहा है वर्क डन कितना होगा। ठीक है, पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं। 2.5, 10, 50, 100। वो कह रहा है कि 2.5 जूल है, 10 जूल है, 50 जूल है या फिर 100 जूल है। वो कह रहा है बताइए जी कितना होगा। देखिए वर्क डन मालूम करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो हाइट है तो डी को हम रिप्लेस कर देंगे एच के साथ, तो इसको हम पुट करते हैं जी W इज इक्वल टू एफ। एफ हमारे पास एफ नहीं है, हमारे पास मैस है, तो इसको क्या देखो ये नंबर 1, तो पहले एफ निकालना पड़ेगा। हमें पता है जो एफ है वो इज इक्वल टू W होता है और W इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, चलें जी, तो इसको एफ को डायरेक्ट हम एम जी कर देते हैं, एम जी। तो एफ की जगह में पुट कर देते हैं जी एम जी और ये एच है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एम हमारे पास है 2, जी की वैल्यू 10 होती है और एच हमारे पास 5 है। करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 50, 52 और 100, तो आएगा 100 जॉल। तो ऑप्शन होगी 100 जॉल, ऑप्शन हमारे पास ये आ जाएगा डी वाला। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 5 में वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी की हमारे पास 2 kg का मैस है, 25 है उसकी, और उसके जी आप स्पीड निकालें। वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी है एक बॉडी की वो है जी 25 जॉल, और जो उसका मैस है, मैस हमारे पास वो कह रहा है जी 2 kg है, मैस जो है 2 kg है। वो कह रहा है उसकी वेलोसिटी निकालें जी कितनी होती है। ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में उसने काइनेटिक एनर्जी दी है बॉडी की 25 जूल है, और उस बॉडी का मैस ने बताया 2 kg है, और बता रहा है उसकी वेलोसिटी निकालें कितनी है। चलिए जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। 4 ऑप्शन में वो पहले कह रहा है जी 5, 12.5, 25, 50। वो कह रहा है जी 5 मीटर पर सेकंड है, 12.5 मीटर पर सेकंड है, फिर वो कह रहा है जी 25 मीटर पर सेकंड है, या फिर कह रहा है 50 मीटर पर सेकंड है। ऑप्शन निकालना है हमने। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जी हाफ mv²। हमने क्या निकाला, हमने वेलोसिटी निकालनी है, तो जो चीज निकालनी है पहले इसको अलग कर लें। 1/2, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv²। m मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v²। इसको रीअरेंज कर लें, v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मैस v²। 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी 25 डिवाइड बाय मैस, मैस कितना है जी 2, तो v²। ये 2 से कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा जी 25। लेकिन ये 25 v² है, हमें जस्ट v चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लिया, 25 का भी स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बताएं जी कौन सा होगा, 5 वाला, ए ऑप्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट। नेक्स्ट वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लाइट एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। 6 है लाइट एनर्जी, यानी कि सन की लाइट है, लाइट को हमने करना है इलेक्ट्रिकल में, यानी कि बिजली में। बताएं जी वो कौन सी ऐसी डिवाइस है। ये हम घरों की छतों पे यूज करते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जो बड़ी बड़ी प्लेट्स, सोलर प्लेट्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो ऑप्शन जो इसमें है इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, फोटो सेल है या इलेक्ट्रिक सेल। वो कहता है हमारे पास है जी बल्ब है, क्या बल्ब ऐसा काम करेगा। फिर वो कह रहा है हमारे पास है जी जनरेटर है, फिर वो कह रहा है जी हमारे पास फोटो सेल है, और डी ऑप्शन में
वो कह रहा है जी हमारे पास सेल है। देखें जो बल्ब है वो तो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिकल को यूज करके लाइट में कन्वर्ट करेगा, वो तो इलेक्ट्रिकल को लाइट में करेगा, ये ऑप्शन नहीं है हमारा, नहीं है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फोटो सेल फोटो मतलब लाइट, सेल मतलब बैटरी, तो ये फोटो सेल होता है, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो यही होगा वो, तो फिर ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। इसका ऑप्शन हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट 7 MCQ। नेक्स्ट MCQ में वो कह रहा है which body is lift through a height the work done on वो कहता है कि एक बॉडी को हमने किसी हाइट पर लेकर गए, एक बॉडी को हाइट पर लेकर गए, हाइटेड है, हाइट, एक बॉडी हाइट पर है, बताएं उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होगी। बॉडी हाइट पर है तो हमारे लिए पढ़ चुके थे, हाइट पर जो बॉडी है वो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, नहीं काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की हो सकती है, हाइट पर है तो हाइट पर एग्जैक्टली हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसका आंसर हमारा पोटेंशियल एनर्जी का होगा, ठीक है। चले जी नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर इन कोयल, एक कोयला है, कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, कोयला क्योंकि जलता है तो जलना है तो इसका मतलब केमिकल एनर्जी है, तो कोयल के अंदर केमिकल एनर्जी होगी, ठीक है, तो केमिकल वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा। 9 पर आ जाइए। 9 में वो कह रहा है कि एनर्जी स्टोर इन डैम, अब डैम है, डैम के अंदर क्या होगा, डैम के अंदर वाटर होगा, तो कह रहा है वाटर के अंदर बताएं कौन सी एनर्जी होती है। देखिए वाटर होता है हाइट पर, ऐसी है, वो नीचे गिरता है, हाइट पर है तो हाइट पर कौन सी एनर्जी होगी, एग्जैक्टली हाइट पर होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो डैम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 10 MCQ। 10 MCQ में वो कह रहा है कि मैस एनर्जी इक्वेशन में सी क्या चीज होता है, मैस एनर्जी में सी क्या चीज है, जो हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। याद रखिए जो सी है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, याद रखना। अब स्पीड ऑफ लाइट हमारा करेक्ट आंसर है, इसके अलावा जो चीज भी होगी सारे रॉन्ग होगी, ठीक हो गया। चलें जी 11 कह रहा है जी रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, और किसका रेट है, वर्क का, तो ये इज इक्वल टू होगा पावर के, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पावर वाला, ठीक है। तो ये थे हमारे MCQ चैप्टर नंबर 6 के, जो कि हमने डन कर लिया। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।